नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रमोद यादव और आज मैं एक टॉपिक लेकर आया हूं कि हस्बैंड वाइफ दोनों को गवर्नमेंट जॉब में या प्राइवेट जॉब में होना उचित है या अनुचित है। मतलब ये सही है या गलत है कि दोनों हस्बैंड वाइफ जॉब कर रहे हो। तो बस मैं इस टॉपिक पर आज चर्चा करना चाहता हूं क्योंकि आजकल 80% लड़के और लड़कियों की मेंटलिटी ये बन चुकी है कि उनका पार्टनर भी सेम जॉब में हो या फिर अदर जॉब में हो। बहरहाल मतलब जॉब में हो उनका पार्टनर। लड़कियों का भी मेंटलिटी यही बन चुकी है कि उनका मतलब पार्टनर गवर्नमेंट जॉब में हो या प्राइवेट सेक्टर में हो, और लड़कों की भी यही मेंटलिटी बन चुकी है जो इस्टेब्लिश हो चुके हैं, जिनकी जॉब लग चुकी है। उनकी ये मेंटलिटी बन चुकी है कि हमारा पार्टनर जॉब में हो। वैसे उनकी ये मेंटलिटी सही भी है कुछ हद तक, क्योंकि जब दोनों पार्टनर अर्नर होंगे, मतलब पैसे कमा रहे होंगे, तो अपनी डेली यूज की जो चीजें हैं वो आसानी से मुहैया करा सकते हैं, खरीद सकते हैं, अपने सारे शौक पूरे कर सकते हैं, अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी कर सकते हैं। क्योंकि आजकल महंगाई का दौर है, कॉस्टली चीजें हैं, तो घर गृहस्थी चलाने के लिए पैसा बहुत जरूरी है। बैंक बैलेंस अगर दोनों का अच्छा है तो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहना नहीं पड़ेगा। वो अपने स्तर से अपनी लाइफ स्टाइल जी सकती है और वो अपने स्तर से लाइफ स्टाइल जी सकता है, यानी कि कुल मिलाकर लग्जरी लाइफ जी सकते हैं अगर पैसा है तो, क्योंकि पैसा बहुत जरूरी है लाइफ को चलाने के लिए। तो बस ये मेंटलिटी देखते हुए, इस चीज को देखते हुए, ये मेंटलिटी उनकी बहुत अच्छी है कि अगर दोनों अर्नर हैं, दोनों कमा रहे हैं, तो हम अपनी जिंदगी की सारी जरूरतें पूरी कर सकते हैं। वैसे दोस्तों, न्यू जनरेशन की ये जो सोच है वो काफी हद तक अच्छी भी है, सही भी है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये गलत साबित भी होती है। ये उन सिंगल कपल्स के लिए गलत साबित होती है जो अपने पैतृक स्थान से मतलब दूर कहीं जाकर जॉब कर रहे होते हैं। जो वहां पर शुरुआती दौर में तो उनके सब कुछ अच्छा होता है, एंजॉयमेंट होता है, पैसा होता है, जॉब होती है, खुलकर एंजॉय करते हैं, जो मन आया वो कर डाला, जो शौक किया अब मन में आया वो पूरा कर दिया। लेकिन मतलब सब चीज अच्छे से मतलब स्मूथली चल रही होती है जब तक वो सिंगल होती है तब तक। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट होती है? प्रॉब्लम उस वक्त क्रिएट होती है जब वो उनके परिवार में एक नया मेहमान आता है, यानी कि एक बेबी बॉर्न होता है। उस वक्त बहुत सारी परेशानी क्रिएट होती है कि उसको देखभाल कौन करेगा, उसकी केयरिंग कौन करेगा, उसका लालन पालन कौन करेगा, उसकी जो स्कूलिंग है वो कौन करेगा, उसमें जो पारिवारिक संस्कार है वो कौन देगा। तो एक मतलब परिवार में रहकर बच्चे को पारिवारिक को मतलब संस्कार देना बहुत जरूरी होता है। तो सिंगल पेरेंट्स के लिए या सिंगल कपल के लिए वो बहुत मतलब मुश्किल होता है, डिफिकल्ट वक्त होता है। उस वक्त उन्हें रियलाइज होता है कि हाँ, कि दोनों का गवर्नमेंट जॉब में होना या प्राइवेट सेक्टर जॉब में होना या दोनों का बाहर जाकर काम करना कितना गलत होता है। तो बस इसी टॉपिक को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि किस तरीके से सिंगल कपल्स के लिए कितना मुश्किल भरा ये काम होता है कि बच्चे को भी देखना होता है, जॉब भी देखनी होती है, उसकी स्कूलिंग भी देखनी होती है, और वो हमारा बच्चा कहाँ कहाँ जा रहा है, क्या क्या कर रहा है, कैसे कैसे उसमें जो सामाजिक जो क्रियाकलाप हैं, जो एक्टिविटीज हैं, उसमें कैसे कैसे हम इन्वॉल्व करें उसके लिए। तो वो सारी चीजें सिंगल कपल के लिए बहुत डिफिकल्ट पैदा हो जाती हैं, जो कि वर्किंग होते हैं। सारे शौक, सारी ख्वाहिशें और सब कुछ मन मुताबिक होने के बावजूद भी उनके सामने सिर्फ एक ही प्रॉब्लम होती है कि उनके जो नया बेबी आया है उसकी केयरिंग कौन करेगा, उसकी स्कूलिंग कौन करेगा, उसकी केयर कौन करेगा उनके पीछे जब वो जॉब पर होंगे तब। क्योंकि घर पर होते हैं तो घर पे मम्मी पापा, भाई बहन, भैया भाभी, चाचा ताई चाची सब कुछ होते हैं, तो किसी के ऊपर छोड़ जाओ, वो सब देख लेते हैं और आप चले जाओ जॉब करने के लिए। लेकिन आप जब बाहर रह रहे हैं तो सिंगल है, तो वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी कि आपके बच्चे को कौन देखेगा, आप दोनों तो जॉब चले जाएंगे। फिर बस यही है, या तो आप साथ लेकर जाओ या फिर मतलब किड्स स्कूल में छोड़ो या फिर कोई आया को रखो। इन तीनों ही कंडीशन में आपके बच्चे को कंफर्टेबल महसूस नहीं होगा। चाहे आप अपने साथ ले जाएंगे फिर भी आपका बच्चा कंफर्टेबल नहीं रहेगा, किड्स स्कूल में डालेंगे तब भी कंफर्टेबल नहीं रहेगा, और किसी आया को आप अपने घर पर रखेंगे तब भी आपका बच्चा कंफर्टेबल नहीं रहेगा। मतलब उस तरीके से जैसे एक माँ बाप को लालन पालन करते हैं, दादा दादी चाचा ताई, मतलब उस बच्चे को लालन पालन करते हैं, उसे पालते हैं पोसते हैं, उस तरीके से नहीं उसका पालन पोषण हो सकता। हाँ, पल तो जाते हैं। और आज की जो न्यू जनरेशन की मेंटलिटी है कि पैसा होगा तो हम एक एक नहीं, दो दो चार चार आया रख देंगे अपने बच्चे के लिए और अच्छे से मतलब से उसकी केयरिंग करा देंगे, उसके लालन पालन करा देंगे, तो वो यहाँ पर गलती करते हैं। क्योंकि आप अपने अननोइंगली अपने बच्चे को उन लोगों के हवाले कर देते हैं जो खुद इलिटरेट होते हैं।
क्योंकि बच्चा जिसके सागिर्द में रहेगा, जिसके साथ रहेगा, जिसकी संगति में रहेगा, वो वैसा ही बनेगा, वैसे उसके ही नक्शे कदम पर चलेगा, उसके ही बिहेवियर को अडॉप्ट करेगा, उसकी भाषा को अडॉप्ट करेगा, उसकी चाल चलन को, उसकी नेचर को, उसकी एक्टिविटीज को ही बच्चा अपने आप को अनुसरण करेगा। तो आप अननोइंगली मतलब ऐसे व्यक्ति को, अपने बच्चे को हवाले कर देते हैं ऐसे व्यक्ति के कि वो खुद मतलब उस लायक आप नहीं चाहते कि हमारा बच्चा ऐसा हो। तो बस यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स यही होती है सिंगल कपल्स के लिए कि उनके बच्चों की जो केयरिंग है वो कैसे होगी, क्योंकि वो तो जॉब में चले जाते हैं, बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, तो आया के साथ में जैसे आया मतलब बोल रही होती हैं, वो एक्टिविटीज कर रही होती हैं, वो बातें कर रही होती हैं। अगर आपका बच्चा जिद कर रहा है टीवी देखने का, तो वो टीवी में लगा रहेगा। आप बोल के जाओगे कैसे टीवी मत दिखाना, तो बच्चा जिद कर रहा है टीवी, तो उसे तो आया के लिए नौकरी चाहिए, पैसे चाहिए। अगर वो आपके बच्चे के मन मुताबिक नहीं करेगा तो आपका बच्चा आपसे शिकायत करेगा, तो आप चेंज कर देंगे। तो जैसे आपका बच्चा करेगा कहेगा वैसे वैसे आया करती रहती है। तो वो लीगल है, इलीगल वे में चले या इलीगल वे में चले, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें अपनी जॉब से मतलब होता है कि बस हाँ, जब तक मतलब इस बच्चे के मन मुताबिक करते रहो और बस मतलब यहाँ पर लगे रहो। तो ये बहुत सारी मेंटलिटी है, मैंने देखी है, फेस की है, लोगों के मुंह मैंने सुनी है और अपने आंखों से भी देखी है। बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। जो कपल्स वर्किंग कपल्स होते हैं, सिंगल वर्किंग कपल्स होते हैं, उनके बच्चों की मतलब बहुत पूरी कंडीशन होती है सामाजिक तौर पर और लर्निंग के प्रोसेस पर और स्कूलिंग के प्रोसेस पर और जो सामाजिक एक्टिविटीज के तौर पर वो मतलब वो चीज नहीं हो पाती जो चीज एक परिवार दे सकता है बच्चे के लिए। क्योंकि आप दोनों लोग को जॉब कर रहे होते हैं तो आपको इतना वक्त नहीं मिलता है कि बच्चे से बैठकर बातें कर सकें, उन पर निगरानी रख सकें, क्योंकि घर पर उनके पास कौन मिलने आ रहा है, घर के बाहर उनसे कौन मिल रहा है, उनके फ्रेंड सर्किल में कौन कौन लोग हैं, कोई ऐसे व्यक्ति तो नहीं है, ऐसे बंदे तो नहीं है जो गलत हो या फिर क्रिमिनल प्रवृत्ति के तो ना हो, उनके फ्रेंड सर्किल में कौन कौन लोग हैं। इन सारी चीजों को आप मतलब इस पर ध्यान नहीं दे सकते, क्योंकि आप अपने उस तरफ बर्डन होगा आपकी जॉब का, और इस तरफ आकर हारे थके आएंगे शाम को, बस थोड़ी बहुत देर बात की और बस हो गए। लेकिन वो आपको डिटेलिंग में जो वर्क होता है, एक मॉम या डैड जो अनएम्प्लॉयड होते हैं वो अपने बच्चे पर वर्क करते हैं। कहाँ जा रहा है बेटा, किसके साथ जा रहा है, कौन जा रहा है तेरे साथ, कहाँ कौन कौन जा रहा है, किसकी पार्टी में जा रहा है, कहाँ क्या करने जा रहा है, कहाँ खेलने जा रहा है, एक एक चीज जैसे एक माँ बाप को ध्यान रखते हैं अपने बच्चे पर, तो वो चीज आप नहीं रख पाएंगे। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स होती है यहाँ पर। 50% तो बच्चे जो होते हैं वो पथभ्रष्ट हो जाते हैं। माफ करना, ये हकीकत है, यूनिवर्सल ट्रुथ है और मैंने देखा भी है। जो वर्किंग कपल्स हैं जो अपने बच्चे पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते, जो अपने बच्चों को आयाओं के ऊपर छोड़ देते हैं, ट्यूशन टीचरों के ऊपर छोड़ देते हैं और पास पड़ोस के लोगों के ऊपर छोड़ देते हैं, उनके 80% बच्चे पथभ्रष्ट हो जाते हैं। तो वो बस मैंने देखा है अपनी आंखों से, तो यहाँ पर आकर वो मतलब गलती कर जाते हैं। मेरे मुताबिक हमारी जो असली दौलत होती है तो वो नहीं होती जो हम कमाते हैं। हम असली दौलत हमारी वो होती है जो हमारे बच्चे होते हैं, वो पथभ्रष्ट ना हो, वो उनमें कोई गलत संगति ना हो। इस चीज की हमें निगरानी करनी चाहिए। घर से निकलने से लेकर घर में घुसने तक की सारी जानकारी हमारे बच्चे की हमें होनी चाहिए कि हमारा बच्चा घर से बाहर निकलकर किससे मिल रहा है, किससे नहीं मिल रहा है, कौन कौन उसकी फ्रेंड सर्किल में है, कैसे लोग उसकी फ्रेंड सर्किल में है, कोई नशेड़ी शराबी जुआरी तो नहीं है, कोई गलत प्रवृत्ति का तो नहीं है, कोई क्रिमिनल प्रवृत्ति का तो नहीं है। अगर है भी कोई बच्चा मतलब ऐसा आपकी बच्चे की कंपनी में, तो उससे अपने बच्चे को वार्न करो और हिदायत दो उसे कि कोई बेटा उसके साथ नहीं रहना है, उनके साथ नहीं जाना है। तो ये चीजें छोटी छोटी चीजें हैं जो कि एक आपके बच्चे की मेंटलिटी ग्रोथ को सही करते हैं, एक सामाजिक प्राणी बनाती हैं और एक सही रास्ते पर चलने के लिए मजबूर करते हैं। अगर आप सही तरीके से अपने बच्चे की केयरिंग करेंगे तो। अगर आप दोनों एम्प्लॉयड हो तो ये सब चीजें छूट जाती हैं और ये कुछ और ही कर रहे होते हैं कि और लोग ही आपके बच्चे को मिसगाइड कर रहे होते हैं। क्योंकि किसी ने कहा भी है कि बच्चा उस बेल के समान होता है कि जो मतलब हम कांटों में रख देंगे ना तो वो बेल कांटों में चढ़ जाएगी, ऊपर कितनी ऊंचाई पर हो उसमें चढ़ जाएगी। तो वैसे ही बच्चा लर्निंग के प्रोसेस में होता है, तो उससे जो गलत चीजें होती हैं, गलत संगति होती है, गलत बातें होती हैं, वो बहुत जल्दी अट्रैक्ट करते हैं। तो बस यही है कि बच्चे को उनके ऊपर मॉम या डैड में से एक व्यक्ति को जरूर होना चाहिए उनकी निगरानी के लिए, उनकी केयरिंग के लिए, उनके लालन पालन के लिए, उनके बस उन पर नजर रखने के लिए, ताकि हमारा बच्चा गलत रास्ते पर ना चल जाए, पथभ्रष्ट ना हो जाए।
तो बस यही कहना चाहता हूँ कि सिंगल जो कपल्स होते हैं और जो दोनों जॉब कर रहे होते हैं, उनके सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही क्रिकेट होती है। अगर हाँ, उनके साथ में अगर कोई बच्चों की दादी दादा या फिर और कोई रहते हैं, परिवार के कोई व्यक्ति रह रहा है, तो मतलब तो सोने पे सुहागा है। जब दोनों लोग कमा रहे हैं, अर्निंग हो रही है, बैंक बैलेंस है, सब कुछ है, तो बस अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं, सारे शौक पूरे कर सकते हैं, सारी ख्वाहिशें पूरी कर सकते हैं, मन मुताबिक वो अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं, जैसे वो चाहें वैसे कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सिंगल कपल्स हो और बाहर रह रहे हो और दोनों जॉब करने की सोच रहे हो, तो इस बात पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि मतलब बच्चे की स्कूलिंग कैसे होगी, उसके लालन पालन कैसे होगा, ताकि आपका बच्चा पथभ्रष्ट ना हो जाए और अच्छे से आपके आदर्शों पर चले, आपके उसूलों पर चले, अच्छा काम करे, अच्छे रास्ते पर चले और एक अच्छा आदर्श नागरिक बने।